अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हैं उनको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या था कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी है वो एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसका सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब जब वो एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाएगी तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने का हमें मेथड पता है, हमने पहले पढ़ा था। उसको अप्लाई करके हम उसका जो एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन है वो फाइंड करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं उसका जो एक मेथड हमने पहले डिफाइन किया था उसके एग्जांपल से डिफाइन किया था। अब हम जो उसका दूसरे मेथड हैं उनको डिफाइन पहले करेंगे, फिर उन सब की एग्जांपल हम कलेक्टिवली उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमारे पास वो पहला मेथड हमने डिफाइन कर दिया। अब उससे आगे देखें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास इक्वेशन दी थी एम ऑफ एक्स वाई, ये पहला फंक्शन है किस वेरिएबल का, हमारे पास डी एक्स प्लस हमारे पास क्या होगा, एन फंक्शन होगा एक्स वाई वेरिएबल का, और ये क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इज नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन। ये एग्जैक्ट इक्वेशन हमारे पास नहीं है। तो हम चेक करेंगे दूसरा मेथड हमारे पास क्या होगा कि एन ऑफ जो हमारे पास एक्स है, एन ऑफ एक्स का मतलब बाद में बताता हूँ, पहले हमने पढ़ा भी था कि मतलब क्या होता है। और एम ऑफ वाई ओवर, अगर हमारे पास जो एम है, पहले एन हमने देखा था और उसमें हमने देखा था एम ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था, इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास क्यू। अब क्यू क्या है, कोई फंक्शन है किस वेरिएबल का, क्यू इज फंक्शन ऑफ कि हमारे पास जो क्यू है वो जो फंक्शन है किस वेरिएबल का हो, वाई वेरिएबल का हो। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास क्या होगा, इसको हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर इंटीग्रेशन किसकी हम लेंगे, जो वो क्यू फंक्शन आएगा किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फिर इसको हम इस इक्वेशन से जो एग्जैक्ट नहीं थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। फिर एग्जैक्ट से हम उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास किस तरह इसको हम हल करेंगे। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, एग्जांपल इसकी क्या होगी। ओके, एग्जांपल में देखें कि अगर हमारे पास कोई लें, अगर हम डी एक्स प्लस एक्स ओवर वाई माइनस साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने कोई एग्जांपल उसके लिए। अब हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें जो हमारे पास एम ऑफ एक्स वाई है वो 1 होगा। ये डी एक्स के साथ जो होता है वो हमारे पास एम ऑफ एक्स वाई है वो 1 है, और जो हमारे पास एन ऑफ एक्स वाई वो हमारे पास क्या है, एक्स ओवर वाई माइनस साइन वाई, ये हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ एक्स वाई होगा। सबसे पहले हमने एन ऑफ एक्स को देखना है। एन ऑफ एक्स का मतलब क्या हमने देखा था, पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी, एन का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एन हमारे पास ये है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसमें वाई हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x का डेरिवेटिव 1, नीचे कांस्टेंट ऐसे ही आ गया, साइन ये 0 कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। एन ऑफ x हमारे पास क्या हो गया, 1 ओवर y हो गया। इसी तरह हमारे पास m ऑफ, ये देखें हमने m ऑफ y अब फाइंड करना है। m ऑफ y इज इक्वल क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव m फंक्शन जो था उसका विद रिस्पेक्ट टू y होगा। अब m हमारे पास 1 है तो उसका 1 कांस्टेंट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या y जो भी लें वो हमारे पास क्या होगा, फैक्ट्स भी आपस में इक्वल नहीं, मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं थी। सबसे पहले हम वही कंडीशन एग्जैक्ट वाली चेक करेंगे कि जो हमारे पास पार्शियल m ओवर
पीछे हमने देखा था कि उसकी इक्वेशन क्या थी, एग्जैक्ट इक्वेशन की, पार्शल एम ओवर पार्शल वाई, पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इज इक्वल टू अगर हो हमारे पास पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स के, मतलब एम एक्स के इक्वल हो तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट होती है। लेकिन हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं है, पार्शल एम और पार्शल वाई, एक ज़ीरो एक ये वन और वाई है, तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन ये वाली हमारे पास, इसको वन का नाम देते हैं, एग्जैक्ट नहीं है। अब हमने ये एन ऑफ एक्स, इस कंडीशन को चेक करने के लिए ये दोनों फाइंड कर लिए, तो इसको पुट करें, क्या था हमारे पास एन ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई ओवर क्या था हमारे पास एम था। अब एन ऑफ एक्स का जवाब हमारे पास वन ओवर वाई आया, एम ऑफ वाई का ज़ीरो आया, और एम जो हमारे पास है ये वाला, ये मतलब क्या, इसको लिख लें वन लिख लें, तो ये क्या आ रहा है वन। ओवरऑल हमारे पास जवाब क्या आ गया वन ओवर वाई, और ये इज इक्वल क्या है क्यू, और क्यू क्या फंक्शन था, ओनली क्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल वाई। अब जब क्यू वाई का वेरिएबल का फंक्शन है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई इंटीग्रेशन क्यू रेज टू पावर इंटीग्रेशन फंक्शन, ये जो क्यू आया वन ओवर वाई डी वाई हो जाएगा। इसको आगे हम देखते हैं फर्दर हल करके हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा। ओके, अब हमारे पास इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले लिख लें, क्या होगा ई रेज टू द पावर वन ओवर वाई, मतलब क्यू था, क्यू की जगह पे वन ओवर वाई, क्यू की वैल्यू लिखी, और ये क्या आ गया डी वाई। इसको भी इसी तरह सॉल्व किया तो ये ई रेज टू द पावर लॉग नेचुरल क्या आ गया वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया वाई आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास वाई आ गई। इसको हम जो पीछे हमारे पास इक्वेशन वन थी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन वन अगर मैं लिखूँ तो हमारे पास क्या थी, डी एक्स प्लस एक्स ओवर वाई और माइनस साइन, ये इक्वेशन वन हम लिखेंगे जो कि एग्जैक्ट हमारे पास नहीं थी, ये इक्वेशन वन थी। इससे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये जो y है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा y डी एक्स प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा y एक्स ओवर y माइनस क्या होगा साइन क्या हो गया y डी वाई इज इक्वल क्या हो गया ज़ीरो, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो y डी एक्स प्लस हमारे पास क्या होगा x माइनस वाई साइन y, और ये क्या हो गया डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें m ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया इज इक्वल टू वाई, और n ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या हो गया x माइनस वाई साइन वाई। अब हमने कंडीशन क्या देखी थी उसको किसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो जो है हमारे पास एग्जैक्ट बन जाती है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए हम ये जो m हमारे पास आ गया और दूसरा हमारे पास n आ गया, इनके ऊपर हम एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन हमारे पास क्या थी, पार्शल m ओवर पार्शल y अगर इक्वल आ जाए पार्शल n ओवर पार्शल x के, मतलब m ऑफ जो हमारे पास ये y है इज इक्वल टू आ जाए n ऑफ x के, तो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। अब m ऑफ y इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसका वन आ गया, n ऑफ y चेक करें, इसमें n ऑफ x चेक करें, सॉरी n ऑफ x में y कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा वन। अब इसका जवाब भी वन आगे लिख देते हैं, इसका भी वन, इसका मतलब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने मेथड देखा था, उसको अप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इसका जवाब आ जाएगा। मतलब हमारे पास ये इस इक्वेशन को अगर नीचे लिखें y डी एक्स प्लस इसको अगर अलग करें डी वाई माइनस क्या हो गया y साइन y ओवर क्या ये क्या हो गया डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इसको अगर गौर से देखें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल बन रहा है। प्रोडक्ट रूल किसका बन रहा है, x y का। इसको अगर एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये वाला बनेगा, और माइनस क्या हो गया साइन y और क्या हो गया डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने ये डेरिवेशन ख़त्म करनी है तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कैंसिल, तो ये हमारे इसको लिख लेते हैं एक्स वाई क्या होगा हमारे पास डी वाई माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन वाई साइन वाई डी वाई
इज इक्वल क्या हो गया 0। ये तो हमारे पास सॉरी ये x मल्टीप्लाई वाई है, एक्स वाई हो गया प्लस इस पे बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या हो गया y cos y माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने सेकेंड ईयर में एफएससी पार्ट 2 में उसको पढ़ा था, इज इक्वल क्या हो गया सी। तो ये हमारे पास वो जो इक्वेशन थी जो कि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन थी, उसका हमारे पास उसको जब सॉल्व किया तो वो हमारे पास क्या बन गई एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह हम हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्व करने के फाइंड करने के कुछ और भी रूल और फिर उसको हम हल कर लेंगे। देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का जो थर्ड रूल है हमारे पास, पहला जो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, दूसरा भी हो गया, अब तीसरा हमारे पास अगर इक्वेशन हमारे पास क्या थी एक्स वाई डी एक्स प्लस क्या थी एक्स वाई डी वाई इक्वेशन थी। ओके ठीक है, अब हमारे पास तीसरा मेथड क्या होगा कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है इज होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है वो भी हमने देखा था कि जिसमें होमोजीनियस फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा हो वो हमारे पास क्या होती है, जिसमें जो टी हम एक्स वाई वेरिएबल की जगह पे टी एक्स टी वाई पुट करते थे और इसमें अगर टी हमारे पास उससे बाहर आ जाए तो वो हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन होता था। उसको हम देख सकते हैं कि पहले हमने उसको डिफाइन कर दिया है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है और होमोजीनियस इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब तीसरा हमारे पास मेथड है कि ये क्या है, अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह हम फाइंड करते हैं जब क्वेश्चन आएगा। तो एक्स या आप वीडियोस देख सकते हैं कि हमने उसमें डिफाइन किया था y ऑफ n नॉट इक्वल टू के इक्वल नहीं है, मतलब इसका जवाब m को x से मल्टीप्लाई करें y को n से। ये टेक्निक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की, जब क्वेश्चन दिया होगा तो आप इस तरह चेक करेंगे। तो अगर ये नॉन ज़ीरो है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपली क्या होगा एक्स एम प्लस वाई एन इस हमारे पास क्या होगा एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका होगा ऑफ 1। अब सिंपली इसमें क्या है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन दी है, ये कोई इक्वेशन दी है, उसको सबसे पहले आप चेक करेंगे, पहले हम चेक करते थे नॉन एग्जैक्ट थी वो, अब हमारे पास क्या हो गया कि वो जो है होमोजीनियस इक्वेशन है। अब होमोजीनियस इक्वेशन तो हमारे पास बन गई, उससे आगे हम चेक करेंगे कि क्या m को अगर x से मल्टीप्लाई करें और n को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास वो जो है एग्जैक्ट नॉन इक्वल टू ज़ीरो आता है, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा फिर ये वाला 1/x मल्टीप्लाई m से x को मल्टीप्लाई करेंगे और n से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ऑफ 1 का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है 1। इसके एग्जांपल लिख देते हैं और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब इसके एग्जांपल्स अच्छा होमोजीनियस क्या हमने डिफाइन किया तो उसको थोड़ा आइडिया दे देते हैं। होमोजीनियस जो इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी कि ये जो हमारे पास m और n दिए हैं ना, कि ये m भी हमारे पास जो है m ऑफ एक्स वाई एंड जो हमारे पास n ऑफ एक्स वाई है, ये दोनों अगर होमोजीनियस फंक्शन होंगे तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है वो क्या होगी होमोजीनियस इक्वेशन होगी। इसको लिख लें इज होमोजीनियस इक्वेशन इफ अगर हमारे पास m ऑफ एक्स वाई एंड n ऑफ एक्स वाई क्या है होमोजीनियस फंक्शन होंगे। अब होमोजीनियस फंक्शन को हमने किस तरह डिफाइन है, तो ये होमोजीनियस कब होगा जब f ऑफ टी एक्स टी वाई, एक्स और वाई की जगह पे हम टी एक्स पुट करेंगे टी वाई पुट करेंगे और जो टी है वो अगर बाहर आ जाए और f ऑफ एक्स वाई हमें वैसे ही मिल जाए तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होगा
होमोजीनियस होगा। इसके एग्जांपल देखनी है तो हमारे पास ये फंक्शन देख लें इसको आप, एक्स वाई, जब एफ ऑफ टी एक्स टी वाई वैसे पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है वीडियो में, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। ये क्या होगा, टी इसमें कम बाहर आ जाएगा जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप ये इस तरह, तो ये क्या हो गया टी, ये एफ ऑफ क्या हो गया एक्स वाई। ओके, अब इसके एग्जांपल लिख देते हैं, फिर हम आप उसको सॉल्व कर लेंगे। जी सर, हमने पहले एग्जांपल को सॉल्व किया था। ओके, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का थर्ड केस था, तो उसकी एग्जांपल में आप ये लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई माइनस, इजी एग्जांपल लिख देते हैं, 2 dx और माइनस अगर वो हमारे पास एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वाई और डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, चेक करेंगे ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। ये एम ऑफ एक्स वाई, इसको चेक करेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। इसको भी चेक करेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो गए और m को x से मल्टीप्लाई किया और n को y से मल्टीप्लाई किया और उन दोनों को अगर ऐड किया तो उनका जवाब अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर सिंपली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। कि मतलब ये जो m की वैल्यू उसको x से और n की वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं लिख देता हूँ, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी सॉल्व के चेक करने में। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये आपके पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। फिर इससे आगे इसको, अच्छा अब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कंप्लीट करते हैं कि जो फोर्थ केस था वो हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने का फोर्थ केस ये है कि अगर हमारे पास जो m ऑफ डी एक्स एन, अब सिंपल एन लिखा है तो इसका मतलब यही है कि एन ऑफ एक्स वाई डी वाई है, ये इज इक्वल टू 0 है और ये इस फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस, इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये इसका मतलब क्या होगा, जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और अगर ये इक्वेशन सॉरी ये इक्वेशन क्वेश्चन आपका दिया और ये इस फॉर्म में है, ये नहीं है, इज इक्वल टू ये 0, और दूसरी कंडीशन के x को मल्टीप्लाई अगर करें m से माइनस y को n से मल्टीप्लाई करें और ये भी इक्वल टू 0 ना आए, तो सिंपली हमारा ये पिछले वाला केस ही है बिल्कुल, x ऑफ m माइनस सिंपली थोड़ा सा उसमें चेंज है, तो ये हमारे पास क्या होगा इज n सॉरी ये क्या होगा इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास होगा। अब इसकी हम अगर एग्जांपल में देखें तो हमारे पास क्या होगा, इसकी एग्जांपल लिख देते हैं तो हमारे पास इसको भी अगर मैं लिखूं y एक्स वाई प्लस सॉरी 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। सिंपली आप इसको, दिस इज इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो इस इक्वेशन थी वो फॉर्म हमारे पास, ये देखें y आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास f ऑफ एक्स वाई हो गया हमारे पास, और ये डी एक्स हो गया प्लस ये x भी आ गया। ये सिंपली आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, ये g ऑफ एक्स वाई आ गया आपके पास, ये डी वाई इस फॉर्म में है। अब हम ये इक्वेशन ये कंडीशन चेक करेंगे, तो इसमें मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिख देता हूँ। जब हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा x3 ओवर 1 ओवर x क्यूब मल्टीप्लाई वाई क्यूब, भी हमारे पास क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो ये था हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इससे आगे हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन और उसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे।